हो गया नोट? अब देखिए 1 2 3 4 ये चारों पिलर इसमें हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी का मतलब दैट कस्टमर शुड बी एक्सेप्टेबल टू योर बैंक। मतलब आपने कस्टमर को देखा ही नहीं, उसके सारे ओवीडी आ गए, ओरिजिनल है, सब कुछ ठीक है, पोर्टल से आपने वेरीफाई किया, अकाउंट खोल देना गलत होगा। खोल दीजिए, बट 2 स्टेप बैंकिंग कीजिए, चेक करिए, वेरीफाई करिए। अगर सब सही है तो ओके। आप म्यूट कीजिए भाई, म्यूट कर लीजिए प्लीज। दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, जो मैंने आपसे कहा। तीसरा रिस्क असेसमेंट। आप जब प्रोफाइल भरते हैं तो आपका सिस्टम लो, मीडियम, हाई 3 रिस्क में आपको सेग्रीगेट करके दे देता है। चौथा ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस है। पांचवा आप जोड़िए कि केवाईसी की जानकारी या इसकी ट्रेनिंग आपको सारे स्टाफ को देते रहना चाहिए, और कोई नया सर्कुलर आता है केवाईसी रिलेटेड, उसको प्लीज कंप्लाई स्ट्रिक्टली। नंबर 6 रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड मेंटेनेंस में 1 2 3 चीज नोट करेंगे तो मैं बोलूं, और खाली सुनने के लिए नहीं, नोट करना है तो आप नोट कीजिए। स्टार्ट करूं? यस सर। नंबर 1, 5 साल तक अप टू 5 ईयर यू हैव टू मेंटेन एवरी हार्ड कॉपीज। बाकी तो आपके सिस्टम में है ही है। अपडेशन ऑफ केवाईसी, जो आपका रिस्क परसेप्शन था उसमें रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है। कैसे? लो कस्टमर है, अरे भाई म्यूट करिए, कौन है? तस्मीन जी, सर मेरा म्यूट कर लो बेटा। सॉरी सर, वो गलती से अनम्यूट हो गया। हाँ कोई बात नहीं। जो लो रिस्क कस्टमर है, लो रिस्क में कौन आएगा? आप आएंगे, हम आएंगे, ऑन सैलरीड एम्प्लॉइज प्लस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग, या छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो बिजनेस करने वाले व्यापारी, ये हम लोग लो रिस्क कैटेगरी में है। एवरी आफ्टर 10 years, every after 10 years we have to submit fresh OVD to our bank in order to get our KYC updated. Okay? And medium category, medium risk customers, they have to get updated after every 8 years. 8 वर्षों के बाद उनके खातों का अपडेशन होना है। और जो हाई रिस्क कस्टमर है, जो आपके बैंक के लिए प्रॉफिटेबल है, उनके केवाईसी अपडेशन के लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है। एवरी आफ्टर 2 years the document should be obtained again. ओके? जी सर। यस सर। और किसी को कुछ जानना है इसमें? मैंने केवाईसी से रिलेटेड हर चीज आपको एक टू बी नोन आप लोग पूछिए। और मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? कृष्णा जरा आप ही बताओ, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? असली चीज तो यही है।
कृष्णा जी, आप बताइए, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? Yeah, sir, this is Sonu Kumar. हाँ सोनू बताओ। Actually, as per my knowledge, the person who is earning money illegally or serious crime, that is called money laundering. नहीं, पर्सन क्या कर रहा है? The person who is earning money serious with Who is earning money? हाँ, वो अर्निंग मनी करता है। earning money with serious crime or illegal activities, that is called money laundering. आपके कहने का मतलब कि किसी से घूस लिया, कोई क्राइम ने सुपारी लिया या कुछ किया, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। तो मैंने पैसा लिया, मैंने सुपारी ली, हाँ आप बताइए नेक्स्ट। सर काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वेरी गुड पाठक जी, ये आम भाषा में समझने की चीज है। हाँ शिवानी पूछ रहे, कौन बता रहा था? सर यही कह रहे थे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी थ्रू वेरियस चैनल्स एंड देन कन्वर्टिंग इनटू व्हाइट मनी। वेरी गुड। एक मिनट आपको बता दूं सोनी कि कोई भी ब्लैक मनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी। नेवर, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। ये आम बोलचाल की भाषा है। यस सर। ये ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। ऐसा होता नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग इज समथिंग सीरियस, इससे भी खतरनाक है। वो क्या कन्वर्ट करेगा? अब कन्वर्जन कैसे आपको लगता है? इट सीम्स इट इज एन इल्यूजन। ये ऐसी मृत तृष्णा है। वो ब्लैक मनी यानी गलत पैसे को आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंकिंग के थ्रू इतना रोटेट करता है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं धुलाई के लिए, वो इतना उसकी लॉन्ड्रिंग कर देता है, धुलाई करता है कि पब्लिक को लगता है कि इट इज व्हाइट मनी। लगता है, इट सीम्स इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, बट इट सीम्स एज इफ द मनी इज व्हाइट मनी। मैंने कहा कि जब कृष्णा के पास पैसा आया 7 लाख रुपए, तो नेफ्ट से आया। शिवानी बैठी अपनी ब्रांच में, इनको लगता है कि नेफ्ट से आया, थ्रू प्रॉपर चैनल आया। हाँ। ये व्हाइट है, बट इट वाज अ ब्लैक, टोटल ब्लैक मनी। जी सर। वो लॉन्ड्रिंग हो गई, वो बैंकिंग सिस्टम में फिल्टर होके आ रहा है। वो बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम से रूट होके घूम के आता है। सर लेयरिंग और प्लेसिंग कर करके वो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें सारे लेयर बनते हैं, इतने लेयरिंग हो जाती है कि यू कैन नॉट फाइंड आउट। इसीलिए तो एफआईयू और ईडी इसमें लगता है ना कि ये हाई क्या, इसका कनेक्शन कहां से है। ए ने बी को भेजा, बी ने सी को दिया। एक्चुअली कृष्णा वाज नॉट अवेयर, ही वाज इनोसेंट। इसको जब 7 लाख किसी दोस्त ने भेजा, तो इसको ये बोला कि यार मैंने भेज तो दिया है, लेकिन देखो मैं आता हूं तो मैं ले लूंगा पैसा, तब तक खाते में रखना। फिर 4 दिन के बाद फोन किया कि कृष्णा भाई ये अकाउंट में दे रहा हूं यार, इसमें भेज देना। मैं आज नहीं पाऊंगा। इसी तरह से चलता है, एक दूसरे को खबर देता है, दूसरा तीसरे को देता है। इसमें 60% लोग दे डोंट नो, लेकिन इतना तो समझना चाहिए कि पैसा किसका है, ये क्यों मैं अपने खाते से रूट करवाऊं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कोई भी अननोन पर्सन का कोई भी फंड अपने अकाउंट में रिमिट दे। अगर कोई रिमिट हो गया
तो प्लीज ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ योर बैंक इन राइटिंग, डॉक्यूमेंट इट, प्रूफ के साथ दीजिए। ओके, आई थिंक मनी लॉन्ड्रिंग चैप्टर इज ओवर। किसी को कुछ पूछना है तो यू मे आस्क नाउ। सर केवाईसी के बारे में पूछना था, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा था 9/11 के टाइम पे अमेरिका ने केवाईसी का वो एक मिनट, हाँ बोलिए, आपने क्या कहा? सर 9/11 के टाइम पे अमेरिका ने केवाईसी को सभी देशों को लागू करने के लिए कहा था। 9/11 मैंने कब कहा? सर आपने जो अटैक बताया था, टेररिस्ट अटैक पेंटागन वाला, कब हुआ था? क्या सर? ये कब हुआ? सर अभी आपने जो केवाईसी के बारे में बताया था तब। नहीं, मैंने तो 9/11 मुझे याद है, मैंने बोला नहीं, लेकिन आप सही जा रहे हो। नहीं सर, आपने 9/11 नहीं बोला था, पेंटागन बोला था। नहीं, मैंने पेंटागन लिया, जिस बिल्डिंग को उड़ा। हाँ 9/11 में भूल ही गया, मैं बोला ही नहीं सर, ये मेरा कहने का ये है, इसका मतलब आप जानते हैं आनंद जी। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने कहा था कि अमेरिका ने सभी देशों को बोला था, पर वो सर भूल जैसे ही तो नहीं गया, मैं निमंत्रण बांटने नहीं गया। मैंने ये कहा कि पेंटागन पे हमला हुआ, दैट इज नोन एज 9th नवंबर इंसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2001 में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद अमेरिका बिल्कुल फ्यूरियस, उसने सारे देशों की मीटिंग बुलाई, और जो आपका एक प्लेटफॉर्म पहले से तैयार था, वो सारे देश के लोग जमा हुए और टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हुए, और उन्होंने ये PMLA 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को पास कर। आपको पूछना क्या था मेरे कहने में? सर मेरे को ये पूछना था सर, जो अपने वर्ल्ड बैंक है वो सर उसको अपनी सारी बैंक एक बार, या गवर्नमेंट जो है किसी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी उसी से पैसे लेती है। सर वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुछ सुझाव तो आए होंगे अपने पास इन केवाईसी से संबंधित। चाहते हैं विक्रमादित्य, यस सर। लेकिन पाठक जी आप नेटवर्क में आज है नहीं, आपकी आवाज नहीं आएगी। देखो विक्रमादित्य जो म्यूट पे था। सर ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक उत्कर्ष बैंक को कुछ गाइडेंस दिया है या नहीं दिया है? उत्कर्ष बैंक को नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक ने डायरेक्ट आरबीआई को कुछ गाइडेंस दी थी या नहीं? मुझे एक बात बताओ, यहाँ वर्ल्ड बैंक का नाम कहां से आ गया? जब सेशन चलता है विक्रमादित्य, तो आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में कई चीजें चलती रहती हैं। इट मीन्स यू आर नॉट इन द सेशन मेंटली। ना वर्ल्ड बैंक का नाम लिया मैंने, ना तो मैंने 9/11 का जिक्र किया, लेकिन ये सब चीज आपके दिमाग में घर कर गई। क्यों घर कर गई? PMLA 2002 एक्ट जो पास हुआ, वो तो पास हुआ, वहां तक ठीक है। आपके दिमाग में ये आना भी जायज है कि 9/11 वाली घटना के बाद हुआ। चलो, अब वर्ल्ड बैंक कहां से आ गया इसमें? वर्ल्ड बैंक को क्यों घसीट लाए मियां? वर्ल्ड बैंक है क्या? पहले तो ये, अब मेरा ये क्लास नहीं है वर्ल्ड बैंक बताना। वो आपकी तरह वो भी एक बैंक है, जिसके मेंबर यानी जिसके कस्टमर सारे देश हैं, वो लोन लेते हैं उससे, वो भी एक बैंक है। अब वर्ल्ड बैंक से आपको क्या लेना देना है, मुझे बताओ, क्या जानना चाहते हो? तमाम विक्रमादित्य। सर मेरा ये मतलब था कि वर्ल्ड बैंक के सर अगर वो मीटिंग हुई थी तो सर उसमें वर्ल्ड बैंक का भी कुछ सुझाव होगा केवाईसी के लिए? नहीं, मुझे एक बात बताओ, वर्ल्ड बैंक का कौन सा सुझाव होगा? सारे देश के जो अपेक्स बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ
सारे देश वाले पहुंचे, एक प्लेटफॉर्म पे एक मंच बना, वहां ये विचार विमर्श हुआ कि आतंकवाद को रोकना कैसे है। ये फंड फ्लो, ये जो पैसे ब्लैक मनी घूम रही है वर्ल्ड में तहस नहस करने के लिए, इसको रोका कैसे जाए। तो इसमें वर्ल्ड बैंक का कौन सा नाम आ गया। आप वर्ल्ड बैंक क्यों बोल रहे हैं, आप उसमें स्टेट बैंक क्यों नहीं बोल दिए, उसमें आप सिटी बैंक क्यों नहीं बोल दिए। सर अमेरिका की मेन जो लीडिंग बैंक है वो वर्ल्ड बैंक है ना। नहीं, किसने कह दिया आपको वर्ल्ड बैंक लीडिंग बैंक है। क्या सारे बैंकों का राजा वही वर्ल्ड बैंक है, ये किसने कहा। अभी तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वर्ल्ड बैंक इज अ बैंक, मॉनिटरी हेल्प जिस देश को चाहिए वो लेता है, उससे कर्जा, उसको ब्याज देता है, वो वर्ल्ड बैंक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए हर देश के लोग, हर देश वाले पैसा लेते हैं, हर देश लोन लेता है, किससे लेता है, वर्ल्ड बैंक से। तो इसमें कौन सी बात आ गई, वर्ल्ड बैंक कौन सी पॉलिसी मेकर थी। वर्ल्ड बैंक एलोन इज नॉट अ पॉलिसी मेकर। कुछ क्लियरिटी आई कि नहीं, वर्ल्ड बैंक का भूत निकला। नहीं सर, आगे आगे। वर्ल्ड बैंक समझ लो कि व्हाट इज वर्ल्ड बैंक। अच्छा, आपको लगता था कि वो सारे बैंकों का राजा वर्ल्ड बैंक है। हम भी वर्ल्ड बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, मेरा आरबीआई भी वर्ल्ड बैंक के अंदर काम कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है क्या। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक भी एक बैंक है माय डियर। ओके सर। बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन बैंक वर्ल्ड बैंक से मिलता है। कई बैंक है वर्ल्ड बैंक की तरह जो इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग करते हैं। चलिए इसको समाप्त किया जाए, पाठक जी इसको खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको बंद करें। क्यों, कुछ भूल नहीं रहा है कोई। सोनी, इज इट क्लियर नाउ, कैन वी जी सर। एंड ऑफ दिस सेशन। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अभी बज गए 3:20, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए, 1.5 घंटा हो गया। वाह, चलो ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, फिर हम लोग मिलते हैं 3:35। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।
हाँ